दोस्तों, समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना के देवधा गांव के इसी गली में इंसानियत शर्मसार हो गई। मां की ममता कलंकित हो गई, क्योंकि एक मां ने अपने ही बेटा का पीट पीट करके निर्ममता से हत्या कर दिया। अपने ही बेटा का आंख फोड़ दिया, अपने ही बेटा को जहर दे करके मार दिया। और हत्या इस तरह से हुई है कि पूरे इलाके में सनसनी और डर का माहौल बना हुआ। और ये घर है, इसी घर में एक मां अपने 3 बच्चों को जन्म दी थी और अपने बड़े बच्चे को अपने छोटे बच्चे के साथ मिल करके पीट पीट करके हत्या कर दी। और इसी घर में घटना हुई है। और यहाँ पे देखिए, जिनकी हत्या हुई है उनका बेटा है। कितना छोटा सा मासूम सा बच्चा, अभी तो इसको समझ भी नहीं आया था सारा दुनिया का, लेकिन पिता की हत्या कर दी गई निर्ममता से पीट पीट करके। और बगल में पत्नी है। आहें के पति के हत्या भेल हन। हाँ, हमारे पति। क्या नाम था आपके पति का? दिलीप साहनी। दिलीप साहनी। और दोस्तों, स्क्रीन पर जिन शख्स की फोटो देख रहे हैं, ये वही दिलीप साहनी जी हैं। अपनी माँ के लिए 40,000 रुपया कर्ज ली उनकी पत्नी, इलाज करवाई मात्र 3 महीना पहले। जब बाप की मौत हुई तो 1,20,000 रुपया वो खर्च किया श्राद्ध में, भोज में। 1 रुपया कोई हिस्सा नहीं दिया। और जब हक हिस्सा और आए, एक ननद की भी शादी, ननद का भी शादी किया और बहन की भी शादी दिलीप साहनी जी किए। और यही सब खर्च में से जब 2 भाई कमाने लगा 3 भाई में से, तो अपनी माँ से खर्च मांगे, हिस्सा मांगे कि हमको भी कुछ दीजिए। हम बाप में 1,20,000 खर्चा किए, आपके इलाज में 40,000 किए, बहन के शादी में किए। और पीछे कैमरा दिखाइए, उस छत को दिखाइए, टूटे हुए छत को, उस कपड़ों को दिखाइए। और देखिए क्या स्थिति है दिलीप साहनी की, जिनकी हत्या हुई। और कुछ पैसा मांग रहे थे, मात्र 60,000 रुपया, जहाँ 2 लाख 2.5 लाख खर्च हुआ। उस पैसा का मांगना इतना महंगा पड़ गया कि माँ ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही बेटे का हत्या कर दिया। और जो मारी है, आपकी सास का क्या नाम था दिलीप साहनी की माता जी का? उमिया देवी। कितना उम्र था उसका? 60 होते हो। 60 साल था। और कौन था मारने में? हमारा छोटा वाला देवर था। छोटा वाला देवर था। और देखिए, नीतीश कुमार जी की शराबबंदी कानून का नतीजा कि महिला सुरक्षा की बात करके एक शराबबंदी कानून किए थे, लेकिन देखिए शराब की वजह से एक महिला यहाँ पे विधवा हो गई। एक महिला अपने बेटे का हत्या कर दी, क्योंकि आरोप है कि जिस बेटा की हत्या हुई है वो कभी कभी शराब पी करके घर में तांडव किया करता था। और बगल में पत्नी है, इनके साथ भी पूर्व में झगड़ा किया था, जिससे ये अपने बच्चे को लेकर के खगड़िया में रह करके सब्जी बेच करके भरण पोषण करती थी। और एक शराब की वजह से एक पूरा परिवार उजड़ गया। माँ को बेटा की हत्या करनी पड़ी और बेटा बाप से बिछड़ गया और एक पत्नी का पति छिन गया। पूरा घटना आपको विस्तार से समझाते हैं। और ये देवधा गांव का वार्ड नंबर 4 है। और आज से क्या दिन पहले का घटना है? 3 दिन। 3 दिन पहले का। कौन दिन का? सोमवार का। सोमवार का घटना है। और सोमवार को इसी गली में दोस्तों चारों तरफ लोगों का घर है। सामने घर है, बगल घर है, पीछे घर है, दाएं घर है, बाएं घर है। सैकड़ों लोग रहते हैं इस गली में। लेकिन इसी गली में एक माँ लाठी लेकर के अपने बेटे के सर पे वार कर रही थी और एक भाई अपने बड़े भाई पे वार कर रहा था। निर्ममता से मारा पीटा जा रहा था, लेकिन एक लोग भी नहीं उसको बचाने के लिए आए। पहले गली में मारा पीटा गया, फिर घींच करके चापाकल पे लाया गया। और ये चापाकल देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लेटा करके ऐसा रूप दिया जा रहा था। बगल में एक हौज है, और देखिए यहाँ पे हौज है लेटरिंग वाला। और माँ और बेटा मिल करके ऐसा बता रही है कि इसी हौज में गिराने की साजिश रची जा रही थी, ताकि पूरा का पूरा बॉडी ही लैट्रिन के हौज में दब जाए। ऐसा सारा बात ये हमको बताई है। पुलिस माँ को पकड़ करके ले गई है और छोटा वाला भाई फरार है। माँ ने थाना में शायद जुर्म कबूल कर लिया है, जैसा निकाल कि हमने लाठी से मारा था, 4 लाठी अपने बेटा के सर पे, जिससे हमारा बेटा मर गया। और इनका कहना है कि दोनों माँ बेटा मिल के मारा था। और चुपचाप समाज के लोग भी यही बोल रहे हैं कि दोनों माँ बेटा मिल के मारा था। बताइए, मानवता कलंकित हो गई। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रह करके पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, जवान करती है, ऐसी क्या नौबत बनी थी कि अपने ही बेटा को, माँ को मारना पड़ा। एक छोटा भाई जिसके लिए बड़ा भाई बाप के समान होता है, ऐसी क्या मजबूरी हुई थी कि अपने बड़े पिता समान बड़े भाई पर हमला करना पड़ा। पूरा बात इन्हीं से जानते हैं। ये भी प्रताड़ित थी, इनको भी खगड़िया में रहना पड़ता था। क्या गो बाल बच्चा है आपको? 3 गो बच्चा है।
3 गो बच्चा है, तो आप कहाँ रहते थे? खगड़िया में रहते थे, सब्जी बेचते। खगड़िया में क्यों रहते थे आप? अपने पति के पास क्यों नहीं रहते थे? सास नहीं रहने के लिए देता था, खर्चा नहीं देता था। हमारे पति कभी कमाता था, कभी नहीं, 10 दिन में कमाता था। बच्चा का खर्चा उठाने के लिए आप अपने मायके की तरफ मायके चल गए थे। सब्जी बेचते थे? हाँ, सब्जी बेच के 3 गो बच्चा का भरण पोषण भरण पोषण मम्मी भी रहता है, मेरे दीदी भी रहता है, सब रहता है, पूरा परिवार। आपको कब पता चला कि आपके पति की हत्या आपकी सास कर दी है? लगभग में 5 बजे शाम में पता चला। कौन दिन? सोमवार के दिन। अच्छा, क्या पता चला? क्या पता चला, दिल्ली से, मतलब यहाँ कर लोग दिल्ली वाला आदमी को बोला है, मेरे दीदी को बोला है। तब मेरे दीदी हमको बोला है कि पूजा तोहर पति मर गलो, अभी तरफ खबर नहीं लो। तो हमें के लिए नहीं मरल, तो हमारे सास नहीं बोलती है मरती है। तब जाके हम फिर सास को फोन करिए, कल के हाँ फांसी लगा लेके झूठे। आपकी सास बोली कि फांसी लगा? हाँ झूठ। फिर आप वहाँ से आई? हम तब आए थे 10 बजे रात के। 10 बजे रात में आए, तो यहाँ पे आप क्या देखे? यहाँ पर नहीं, हमारा सर बोली है पुलिस थाने में रहो, हम लाश लेकर आ रहे, तब थाने में रहे। आप थाना में रहे, यहाँ घर पे नहीं आए? नहीं आए थे। यहाँ पे लाश कहाँ पे रखा हुआ था जब पुलिस आया था? तो पुलिस आया था तो वही द्वार पर रखा था। हाँ। और आइए दिखाते हैं आपको घर की स्थिति, कितनी गरीबी में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे लाश था? यहीं पर था। और यहाँ पे लाश पड़ा हुआ था। उसके बाद आप जो पता किए, उसमें आपको कैसे कैसे पता चला, कैसे कैसे मारा, क्या हुआ, पूरा बात बताइए। सब बच्चा और बोला था उस गली में मारा है घींच के। तब वो गली में घींच के, ये जो गली में खड़ा थे? हाँ वही गली। कौन कौन घींच के मारा था? मेरे देवर और मेरे सास दोनों मिल। कौन चीज से मारा था, कैसे मारा था, पूरा बताइए। रुमाल गला में लेपट के, और सास मतलब डांग मारता था, वो देवर रुमाल बांध के पूरे दामने था। अच्छा, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के गले में रुमाल का फंदा जोर से कसे हुए था और माँ लाठी से हमला कर रही थी। सोचिए उसके लिए क्या दृश्य होगा। वो बेचारा तरफ भी नहीं पा रहा होगा, चिल्ला भी नहीं पा रहा होगा कि एक तरफ माँ सर पे लाठी बरसा रही है, छोटा भाई गला दबा रहा है, हत्या किया जा रहा है। पहले हौज में डुबाने की कोशिश की गई, वहां से जब नहीं मरा फिर क्या किया? तब नहीं, दम नहीं टूटा था, तब आंख में सब अथी भोंक दिया था, टकुआ उकुआ, कैसे दम टूटे, टकुआ भोंक दिया। हाँ दोनों। और जब हौज में गिराने से, मारने से, गला दबाने से बेटा नहीं मरा, भाई नहीं मरा, तो आंख को फोड़ दिया गया टकुआ से। वो टकुआ जिससे मकई का दाना छुड़ाया जाता है, पेचकस के जैसा नुकीला चीज होता है। और जब दोस्तों यहाँ पे पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा था कि लाश के दोनों आंख फूटा हुआ था, एक आंख फूटा हुआ था और एक आंख से खून की धार बह रही थी। गला दबने का निशान था, शरीर में चोट का निशान था, जिससे पुलिस को पूर्ण रूपेण लगा कि यह हत्या है। फिर उसकी मां को पकड़ करके ले जाया गया और ले जाने के बाद अभी कहाँ है उसकी मां? ले गया था हसनपुर थाना। अब थाना में ले, कहाँ ले गया नहीं ले। आप नहीं पता किए जेल गई कि नहीं गई? अब वही न हो, पूछे नहीं थाना से? कहाँ पूछे? पूछना चाहिए ना भाई, आपके पति का हत्या हुआ है, आपको नहीं सब पता करना है? हम अभी तक नहीं गए। फोन पे भी पूछ सकते हैं ना। अच्छा ठीक है। आपके पति का आप ही आवेदन दिए हैं थाना में? हाँ हम ही। आगे क्या कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा इसको? लड़ाई लड़ेंगे नहीं, हमको पति को मार दिया तो हमको पति को लाख देगा तभी न उसको छड़ाएंगे। कि हो सकता है कि आपको बोले कि एक परिवार का बात है, समाज का बात है, आपके माइये बाबूजी को मायके में सबको मिला ले, सब मिल के आपको कहे कि छोड़ दीजिए, क्या हो गया, आप बूढ़ है, 55 साल की उम्र में क्या जेल में रहेगी, माफ कर दीजिए। उसको फांसी की सजा देना चाहते हैं दोनों को। मतलब आप मिलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं? नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था, एक बात बताइए, कोई माँ अपने बेटा को क्यों मारना चाहेगा जिसको वो 9 महीना गर्भ में रख करके? 60,000 रुपया हर समय मांगता था, हमरा 60,000 रुपया दे दे, हम तोरा हम नहीं कुछ कहूँ। 60,000 लेके क्या करती हो? वही घर काम उम किया है, उसको पास 1 रुपया नहीं था, दारू पीने के चक्कर में बस दारू पी के आता था, डेली पैसे मांगता था। कौन मांगता था? हमार पति। पति मांगता था? माई से। माई से पैसा मांगता? हाँ, हिस्सा, हक हिस्सा मांगता? हाँ हिस्सा मांगता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और देखिए कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि जिस माँ पे आरोप लगा है अपने बेटे का हत्या करने का, वही बेटा अपनी माँ का खगड़िया में हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करवाया और कर्ज लेकर के 40,000 रुपया लगाया। वही बेटा आज से महीना भर पहले, कितना महीना पहले इलाज करवाए थे? 3-4 महीना। 3-4 महीना पहले कितना रुपया खर्च किए थे? हमें खुद अपना, हमार दुल्हो नहीं बोला है। अच्छा। हम अपना से लगाए हैं, दूसरा से कर्जा लेकर हमार सास बोला है तो दहो कहूँ से लेके हम तोरा दे दबा, दोनों बेटा समझ के। वही रुपया और ससुर उसुर कम किए हैं, 1 रुपया दोनों बेटा से लेके नहीं दल के, वही ओकरा गुस्सा उठे रहे, माँ से पैसा मांगे रहे। अच्छा, मामला 2 है। एक ये कि माँ का इलाज करवाई सास का, उसमें 35 से 40,000 रुपया,
उसके बाद बता रहे हैं कि ससुर का जो काम हुआ था बाप का उसमें भी। हाँ, उसमें मैं कोई 1 रुपया नहीं दिया था। अच्छा, आपके ससुर मरे थे, मतलब आपके पिताजी आपके पति के पिताजी मरे थे। कितना रुपया आप लोग खर्चा हुआ? लगभग में 1,20,000 हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, 1,20,000 हुआ। हाँ। तो वही 60,000 रुपया वो मांगते थे हिस्सा। हाँ, बोलता था कि हमरा तनियो दे लेके जे होइ छो हमरा दे लेके हम घर बनेबे। क्या नाम था आपके पति का? दिलीप सोनी। यही घर हाँ। टूटल है ना। क्या चाहते हैं आप इसमें? पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से चाहते हैं कि जे अति निर्णय है, कौन चीज का सजा चाहते हैं? फांसी की सजा चाहते हैं, उसको दोनों को देना चाहिए। एक चीज जान लीजिए, केस लड़ना पड़ता है। केस लड़ने के लिए आपको थानों जाना पड़ेगा, कोर्टों जाना पड़ेगा, ठीक है? हम जाएंगे। तो जाइएगा ना, ऐसे नहीं छोड़ दीजिएगा कि फोन नहीं की, पता कीजिएगा क्या हुआ। और पकड़ाया है कौन कौन अभी तक? अभी हमारे सासे पकड़ाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सास पकड़ा है। फरार कौन है? फरार मेरा छोटा देवर है, जे मारा है। देवर है, आंख में टकुआ भोका है, दोनों मिलकर और ग्रिल लगा के कोई आता था टोला समाज को, उसको गाली देता था हमारे देवर। किसी कुछ नहीं होला, सुतल छे लाश पसाने के चक्कर में। और स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए, यही वो निर्दयी भाई है, यही वो निर्दयी देवर है इनका, जो अपने बड़े भाई का गला दबाया, माँ से लाठी खिलवाया, फिर हौज में डुबाने की साजिश रचा, और जब कोई प्लान काम नहीं किया तो आंख में टकुआ भोंक दिया, नुकीला चीज, और निर्ममता से अपने ही भाई की हत्या कर दिया। और अभी भी खुलेआम घूम रहा है। अगर किसी को भी ये शख्स दिखाई दे तो तुरंत स्क्रीन पर हसनपुर थाना का नंबर दिया गया है, उसको सूचना दीजिए, क्योंकि ये खूंखार अपराधी है जो निर्ममता से अपने भाई की हत्या करके फरार। और हसनपुर थाना से भी निवेदन है कि मामला को सीरियसली लीजिए, अपराधी को पकड़िए, स्पीडी ट्रायल देकर के सजा दिलवाइए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस है। बताइए, ऐसे कोई मारता है आंख फोड़ के? ऐसे में क्या समाज में मैसेज जाएगा? सब घर में इस तरह से शुरू हो जाएगा अगर ये नहीं पकड़ाएगा। क्या नाम है देवर का, छोटका भाई का? सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र साहनी। कितना उम्र होगा उसका? लगभग 30 और होता। सुरेंद्र साहनी, यही जो फोटो देख रहे हैं सुरेंद्र साहनी का है। सब लोग शेयर कीजिए वीडियो को। और बहुत दुखद माहौल, इसी जगह पे लाश था जहाँ पे खड़े हैं, इसी जगह पे लाश गिरा हुआ था। अभी भी उनकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है, न्याय मांग रही है, तड़प रही है, अपनी माँ से अपने भाई से बचने का प्रयास कर रही, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। हजारों लोग हैं इस गांव में, सैकड़ों लोग थे इस टोला में, इस मोहल्ले में। गाली देता था तो किसी लड़की का कोई रेप नहीं कर देगा रोड पे, और लोग गाली सुन के छोड़ नहीं देगा। गाली दे रहा था ना, गोली नहीं चला रहा था, चाहता तो बचा लेता लोग गाँव का।